रोहन नाम का एक स्टूडेंट था कॉलेज में। वो बहुत ही एम्बिशियस था पढ़ाई में, बहुत ही होशियार, होनहार, इंटेलिजेंट एक स्टूडेंट था। इसी के चलते वो ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास आउट भी हो गया। फिर इसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। अब जॉब्स ये ढूंढता तो रहा बट उसको जॉब अल्टीमेटली मिला नहीं। फिर वो ना बहुत कंफ्यूज हो गया। उसको लगा कि यार इतने अच्छे मार्क्स मुझे मिले, इतना अच्छा मैंने प्रिपरेशन किया था, सब कुछ किया था, हार्डवर्क किया था, फिर मुझे जॉब्स क्यों नहीं मिले? क्या मेरे अंदर वो खामियां है जिसकी वजह से जॉब्स मुझे नहीं मिल रहे? फिर एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब इस मैटर को अपने हाथों से सॉल्व वो करके ही छोड़ेगा। और उसी पर्टिकुलर दिन से उसने शुरू कर दिया जॉब मार्केट के ऊपर रिसर्च करना। एंड उसके साथ साथ उसने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के साथ बातें भी करना शुरू कर दिया टू लर्न मोर अबाउट स्किल्स एंड वो सारी चीजें जो हायरिंग कंपनीज ढूंढ रही थी किसी भी एक एम्प्लॉय के अंदर। साथ ही साथ उसने इंटर्नशिप्स और वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज को भी करना शुरू कर दिया टू गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जैसे जैसे वो सीखता गया, जैसे जैसे वो ग्रो करता गया, उसने एक चीज नोटिस किया कि उसके जितने सारे क्लासमेट्स थे वो भी सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। उनमें से मैक्सिमम जनों के पास कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई आइडिया ही नहीं था कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उनके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल नहीं था और इंडस्ट्री रेलिवेंट कोई नॉलेज तक भी नहीं था। और इसको देखते हुए रोहन ने सोचा कि अब थोड़ा सा चेंज लाना जरूरी है और उसने जो जो भी चीजें आज तक सीखा है वो सभी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए उसने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। और उसने वहां पे अपने सारे वो एडवाइस और टिप्स शेयर करना शुरू कर दिया जो जो भी चीजें वो आज तक सीख रहा था। और ऐसा करते करते रोहन बहुत ही जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करने लगा उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में जो सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा भटके हुए थे। रोहन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मदद हुआ टू बेटर अंडरस्टैंड द जॉब मार्केट। एंड साथ ही साथ उनको ये भी पता चला कि वो अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। रोहन की स्टोरी से एक चीज पता चलता है कि अगर हमारे अंदर राइट अप्रोच है, डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क है, तो हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आई एम गोना टेल यू कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस है जो कि हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स आज के टाइम पे फेस करते हैं, जिसकी वजह से जॉब मिलने में उनको तकलीफ होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके सॉल्यूशंस के बारे में तो बात करूंगा ही करूंगा। ओके, सो माय एज इज 20 एंड करेंटली मैं फाइनेंशियली खुद को इंडिपेंडेंट मानता हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज है। मैं आज के टाइम कैपेबल हूँ खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को इंडिपेंडेंट रखने के लिए। एंड ये चीज़ हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली आफ्टर ग्रेजुएशन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन तक हम फिर भी फैमिली के भरोसे चला लेते हैं बट आफ्टर ग्रेजुएशन इट इज़ टू हार्ड इन इंडिया स्पेशली कि भाई ग्रेजुएशन के बाद कैसे अपने फैमिली से पैसा लेते रहे। पहली बात तो शर्म आती है, दूसरी बात फैमिली वाले भी प्रेशर डालते हैं कि अब कुछ कर, जॉब कर, बट जॉब मिलेगा कैसे? जॉब मिलना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि एक्चुअली में जॉब मिलने में हमारे बीच में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। आपको पता है CMI मतलब द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक हाल ही में रिपोर्ट दर्ज किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि 8.3% अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स है अभी इस टाइम पे इंडिया में, जो कि देखने में लगता है बहुत कम बट एक्चुअली में है बहुत ज्यादा। आधे से ज्यादा लोग ग्रेजुएशन पास आउट होने के बाद सरकार के भरोसे बैठे हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो भाई गवर्नमेंट के ऊपर दोष डालेंगे। अल्कोहल के नशे जो करते हैं ना, वो क्यों करते पता है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम से दूर भागना होता है, प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करना होता है, उनको प्रॉब्लम से दूर भागना होता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी सीन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि अगर किसी को जॉब नहीं मिल रहा है तो दोष गवर्नमेंट पे जाता है। बट अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रहा है ना तो दोष देना बंद करो और खुद पे थोड़ा सा काम करना शुरू करो। अपने 3 से 4 साल की एक्सपीरियंस से इतना मैं बता सकता हूँ कि आज के टाइम पे जो भी लोग स्किल्ड है ना, एक भी लोग ग्रेजुएशन के बाद खाली नहीं बैठे। इवन ग्रेजुएशन तो छोड़ ही दो, 12th पास आउट होने के बाद भी वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं जो कि एक ग्रेजुएट होने के बाद नॉर्मल लड़का गवर्नमेंट जॉब करके नहीं कर पाता। 5 कमियां जिसकी वजह से ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला है अनटिल एंड अनलेस इन 5 कमियों को दूर करते हो और उसके बाद ही जाके आप एक परफेक्ट एंड आइडियल जॉब करने के लिए लायक बन जाओगे। एक चीज अच्छे से याद रखना, कंपनीज जॉब तभी देती है जब कंपनी को आप प्रॉफिट देते हो, आप फायदा देते हो। एक ऐसा बंदा जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, जो कि स्किल्ड नहीं है, जिसके पास कोई भी डेवलपिंग कोई भी चीजें नहीं है जो कि वो कंपनी के लिए कुछ भी दे पाए, वो बंदा किस हिसाब से जॉब करेगा और किस हिसाब से वो कंपनी उसको पैसा पे करेगी हर महीना। हर कंपनी का एक ही इंटेंशन रहता है कि हमें एक ऐसा इंसान, एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो हमारे कंपनी के लिए सोचे और हमें तरक्की के लिए आगे ले जाए। सो नंबर 1 प्रॉब्लम
लैक ऑफ फोकस। मान लो तुम ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो देखते देखते तुमने बीच से स्किप कर दिया या फिर वीडियो को छोड़ के चले गए क्योंकि तुम्हें ऐसा लगा कि अरे भाई ये तो वही बोल रहा है ना, ये तो दूसरी बात बोल नहीं रहा है, ये तो कुछ मुझे अच्छा टिप्स नहीं दे रहा है कि भाई कल ही जाके तुम्हें जॉब मिल जाएगा, कल ही जाके तुम एम्प्लॉयबल हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। ब्रो, इफ यू आर थिंकिंग कि तुम्हें बनी बनाई सी चीजें मिल जाएंगी देन यू आर टोटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मम्मी हमें रोटी बना के नहीं दे रही है अपने हाथों से और नहीं खिलाने आएंगी, काम हमें करना पड़ेगा। सो उसके लिए फोकस्ड रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ऐसा भी हमेशा नहीं है कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो उसका मतलब तुम्हारे अंदर फोकस नहीं है। हमें हमारी पसंद की जब चीज मिल जाती है तब हम उसको फोकस्ड होकर देखते हैं। अभी अगर ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो हो जाए, कोई कॉमेडी वाइन हो जाए, कुछ ऐसा चीज हो जाए जिसपे तुम इंटरेस्टेड हो, तुम उसको फुल फोकस्ड होकर देखने वाले हो। और यही सेम चीज होती है यहाँ पर भी। लोग अक्सर आज के टाइम पे भी ये गलती करते हैं कि उनको अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है बट स्टिल वो मजबूरी में जबरदस्ती वो स्टडी कर रहा है, देन इट कैन बी द रीजन कि भाई वो बंदा फोकस्ड नहीं है। अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्टर नहीं मिल रहा है, कोई मेंटर नहीं मिल रहा है जो कि एक सही डायरेक्शन दिखाए, एकदम प्रैक्टिकली डायरेक्शन बता दे, वो चीज भी ना कई बार हो जाता है लैक ऑफ फोकस का रीजन। ऑल्सो मोटिवेशन की कमी एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लैक ऑफ फोकस हो जाता है। हम जब बचपन में छोटे रहते हैं हम मम्मी पापा से जाके कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर पाते हैं, कोई भी इशू हो रहा है उसको बोल देते हैं डायरेक्टली जाके, तो हम वहां से एक मोटिवेशन मिल जाता है हमें कि बेटा चल नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट टाइम के साथ साथ जब बड़े हो जाते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम शेयर नहीं करते, हमें ये लगता है कि यार ये करेंगे तो मम्मी पापा घबरा जाएंगे, क्या सोचेंगे, वो करेंगे, और इन सभी दबावों को लेते लेते हम कहीं ना कहीं अपने मेन रूट से भटक जाते हैं, मेन फोकस हमारा वहां से हट जाता है। एंड इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली अभी नहीं बट आगे चल के ग्रेजुएशन के बाद हमें देखने को मिलता है। दूसरा है करियर प्लानिंग। जो बंदा खुद के करियर को लेके ही सीरियस नहीं है, उसको खुद ही नहीं पता है कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे बनना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता है, तो वो आगे चल के क्या करेगा, उसको जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि उसने कुछ डिजाइन ही नहीं किया है अपने अंदर, कोई रोड मैप ही क्रिएट नहीं किया है, कोई प्लानिंग ही नहीं है उसका आगे चल के उसको लाइफ में करना क्या उखाड़ना है। ग्रेजुएशन करने को बोल दिया, अरे मम्मी बोल रही है चल जा भाई ग्रेजुएशन करना है ना, क्योंकि पास वाला पड़ोसी भी कर रहा है तो तुझे भी करना पड़ेगा, सो जा गो। और यही मेंटालिटी हमें बहुत ज्यादा आगे चल के दिक्कत देती है टू गेट अ जॉब, क्योंकि भाई जो बंदा खुद के लाइफ का डिसीजन ही अभी तक नहीं ले पाया है कि भाई मुझे करना क्या है, किस करियर में जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही सिर्फ जा रहा हूँ, कॉलेज में लोग जाते हैं इसलिए जा रहा हूँ, या फिर कुछ एक्चुअली में सीखने जा रहा हूँ, या कुछ अपने लाइफ में गेन करने जा रहा हूँ। द थर्ड एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी वजह से जॉब मिलना आज के टाइम पे एक ग्रेजुएट के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। देखो इंडिया डेवलप कर रहा है, पूरी दुनिया डेवलप कर रही है, बट आप अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। आप अभी भी उस ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हो जो चीज बहुत पहले हमारे दादा परदादा करते आ रहे थे कि भाई पढ़ो और वही एक गवर्नमेंट वाला जॉब करना शुरू कर दो। जिस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाहर आ रही है, लोगों की बहुत सारी जॉब्स जाने के बारे में बातें चल रही है, उस टाइम पे सिर्फ बुक पढ़ के कोई एक इंसान इस साल यहाँ पे क्या हुआ था, उस साल वहां पे क्या हुआ था, ये चीजें करके कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए। अरे अच्छी खासी तो छोड़ दो, 10,000 की एक नौकरी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कोई तुमसे वहां पे जाके ये नहीं पूछेगा कि बाबर कब पैदा हुआ था, यार अकबर ने ये क्या किया था, ये सवालें नहीं आने वाली है, ये बुक्स में रहेंगे बस। देखो मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ, कोई भी तुम्हें जॉब्स नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास एक प्रैक्टिकल स्किल नहीं है। अगर तुम्हें एक फ्रिज ठीक करना आता है देन यू हैव अ स्किल ब्रो। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, देन यू हैव अ स्किल ब्रो। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा कर लेते हो तो तुम एक बहुत बढ़िया डिजाइनर बन सकते हो। यू कैन बिकम वॉट एवर यू वांट अगर तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर और मास्टरी वाला स्किल है। अगर तुम अपने स्किल में मास्टर कर जाते हो तो एक स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। तुम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, सबसे बड़ी बात तुम्हें जॉब्स लेना मिलना ये सब चीजों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सो क्रिएट अ स्किल इन योरसेल्फ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आज भी मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, एंड दैट इज टोटली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। नंबर 4, लैक ऑफ इंडस्ट्री रेलिवेंट नॉलेज। हर एक माता पिता यही चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे चल के नौकरी करेगा, कुछ काम तो करेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, वो चाहे बिजनेस भी करे। हर एक चीज के लिए तुम्हें मार्केट रिसर्च आनी चाहिए ब्रो। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, मतलब तुम जो बिजनेस खोलना चाहते हो वहां उससे रिलेटेड तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, कौन सी कंपनीज ऑलरेडी जो बहुत अच्छी कर रही है, स्टार्टअप्स कौन कौन से है, क्या तुम्हारा स्कोप है, क्या तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, इन सब के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। तुम्हें एनालाइज करना शुरू करना पड़ेगा
पड़ेगा अगर तुमने अभी तक नहीं किया है। तुम जब शुरू करने वाले हो तब ऑलरेडी बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके होंगे। एंड दूसरी केस में क्या आता है, जब तुम्हें जॉब करना रहता है, जॉब तुम्हें करना तो रहता है, लोग बोल देते हैं कि भाई तुझे जॉब करना है, कौन सा जॉब करेगा, ये करेगा, तुम बोल तो देते हो कि भाई मुझे ये जॉब करना है, चल ये कंपनी में करना है, वो करना है। कभी तुम रिसर्च करते हो उस कंपनी के बारे में, कभी तुम मार्केट में रिसर्च करते हो कि उस कंपनी के इर्द गिर्द और कौन सी कंपनीज खड़ी हो रही है अभी, जहां पे तुम भी ट्राई कर सकते हो, जो कंपनीज एक्चुअली में तुम्हें बहुत अच्छा खासा वैल्यू भी दे सकती है। सो यू डोंट रिसर्च ऑन दिस ना, और इसी की वजह से तुम्हें उस कंपनी के बारे में पता नहीं होता है, पर्टिकुलर मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, जो कि तुम्हारे जॉब पर बहुत ज्यादा असर डालता है। अगर तुम अपनी फैमिली में किसी को रखते हो तो तुम क्या चाहोगे कि वो तुम्हारे फैमिली के लिए एक लॉयल इंसान बन के रहे, एक लॉयल मेंबर बन के रहे, जो तुम्हारे सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहे, जो तुम्हें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट से देखे, तुम्हारी फैमिली को आगे बढ़ाए। बट अगर तुम वही चीज प्रोवाइड नहीं कर पाओगे तो कौन सी कंपनी तुम्हें रखने वाली है ब्रो, बिकॉज दे नो कि तुम उनको कोई भी वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। इवन तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है ही नहीं चीज जिससे उनको ये पता चले कि नहीं यार इस बंदे के पास हमारे बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो चलो यार इसको ट्राई करते हैं। और मार्केट के बारे में भी बहुत कुछ पता है इसको। सो ये एक्चुअली में हमें बहुत मदद कर सकता है कि कैसे हम आगे और ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। पांचवी और एक और बड़ी चीज, लिमिटेड एक्सपोजर। ग्रेजुएट होने के बाद जब बंदा सोचना शुरू करता है कि अब तो मुझे जॉब करना है, अब मुझे कुछ पैसा वैसा कमाना है, तब वो सोचता है कि यार चल ये डिग्री कर लेते हैं, वो डिग्री कर लेते हैं, बट स्टिल उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है उस फील्ड के बारे में, जिस फील्ड में वो जाना चाहता है। इवन वो अगर काम भी करना चाहता है तो एक काम का भी उसके पास जीरो एक्सपीरियंस है। आपको पता है कि एक काम का रिकमेंडेशन लेटर की वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर कोई भी कंपनी जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो वो ये देखे कि आपने ऑलरेडी 2 से 3 इंटर्नशिप्स करके रखे हैं जहाँ पे आपका वर्क बहुत अच्छा रहा है, उन लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर आपको बहुत अच्छा दिया है, कि जॉब मिलने की चांसेस भाई ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज हो जाएगा यार। उनको पता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है। आपके साथ जो क्लासमेट आपका पढ़ रहा था वो भी अप्लाई करने गया है बट उसके पास जीरो एक्सपीरियंस है, और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप्स का, आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो। तुम प्रैक्टिकली एक चीज सोचो, अगर तुम्हारा एक स्टार्टअप है, अगर तुम्हारा एक बिजनेस है और तुम उस बिजनेस में एक बंदे को रखना चाहते हो तुम्हारे हेल्प के लिए, सो तुम कैसे इंसान को रखोगे? जिसके पास थोड़ा नॉलेज है उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, उसने 2-3-4 इससे पहले और जगह में काम करके रखा हुआ है, सो उसके पास थोड़ा अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, काम के बारे में नॉलेज है। या फिर उस बंदे को जो बस ग्रेजुएट होकर आ गया है तुम्हारे पास और बोल रहा है कि भैया हमें काम चाहिए तो काम दे दो, मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन का डिग्री लेके आ गया, उसने दिखा दिया यार ये लो मेरे पास ग्रेजुएशन डिग्री है। या फिर वो बंदा आके दिखा रहा है ग्रेजुएशन डिग्री है या नहीं भाड़ में जाए, बट मेरे पास ये 3 इंटर्नशिप्स का देखो स्किल मतलब रिकमेंडेशन लेटर है, मेरे पास ये प्रूफ है। तुम किसको रखोगे भाई? तुम्हारे पास स्किल्स की वैल्यू ज्यादा होगी rather than a degree and the perfect time to start internships from first year। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को ऐसे ही घूमते फिरते फालतू के गवा देते हैं, जिस टाइम पे अगर वो 2-3 इंटर्नशिप्स करके रख लेना वो उनको कितना फायदा देने वाला है उनको लिटरली पता भी नहीं होता है। कॉलेज का लाइफ है, थोड़ा सा चिल करते, थोड़ा सा घूम के आते, ये सब चीजें करते करते 2 साल जाया तो हो जाएगा, बट उन 2 सालों की कीमत तुम्हें बाद में जाके पता चलेगा कि भाई अगर इन 2 सालों में मैं कोई भी स्किल सीख लिया होता, कुछ काम कर लिया होता, ये मुझे कितना ज्यादा फायदा देता। बट ट्रस्ट मी, अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो कॉलेज प्लेसमेंट्स आर वर्स्ट एवर। मतलब शुरू के एकदम टॉप के कॉलेजेस को छोड़ के, जैसे IIM लेवल का हो गया, IIT लेवल का हो गया, इनका छोड़ के नीचे मिड लेवल के कॉलेज पर भी प्लेसमेंट्स तुम्हें जरा सा अच्छा नहीं लगने वाला है, कंफर्टेबल ही नहीं है। प्लेसमेंट्स जो लोग पहले करते हैं कि कंपनीज आएंगी हायर कर देंगी, भाई कॉलेज पे आराम से जिंदगी बीत जाएगी। दिस इज जस्ट अ शिट। ओके, अब ओवरकम कैसे कर सकते हैं इन सभी चीजों को? ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम्स जो है उन्हीं को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर तुम अपने अंदर आज से प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दो, ऑब्वियसली तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली तुमने शायद से ग्रेजुएशन कर लिया होगा या तुम्हारे 2 से 1 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है। आई कैन प्रेडिक्ट दैट। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो अभी बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास, तुम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑल्दो ग्रेजुएशन के बाद भी बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया मैंने अभी तक कुछ नहीं किया इसका मतलब जिंदगी खत्म हो गई है। अभी बहुत ज्यादा टाइम है, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। लाइफ कभी इतना सा नहीं होता है, लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम होता है। हम 40 साल की उम्र में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अगर तुम चाहते हो कि अपने करियर में एक टाइम फ्रेज होता है लोगों का कि भाई मुझे 25 तक तो सेटल होना है, मुझे 26 तक कुछ करना है, अगर ऐसा सोच के चलते हो, या फिर फैमिली कंडीशन कुछ ऐसा है, फाइनेंशियली तुम्हें सपोर्ट करना है थोड़ा सा, इसके लिए जॉब वगैरह करना है, तो उसके लिए तुम्हें पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा एंड दैट इज
सो एसेंशियल, जो कि मैक्सिमम लोगों के लिए होता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो भी लोग आते हैं उनका मेन टारगेट रहता है कि हमें एक जॉब मिल जाए। बट उस जॉब को हासिल करने के लिए तुम्हें खुद को उतना वैल्यूएबल बनाना पड़ेगा, खुद की वैल्यू को इतना बढ़ाओ ना कि तुम्हारे लिए 5-6 कंपनीज एक साथ आएंगी और बोलेंगी कि मैं इतना दूंगा, मतलब नीलामी होनी शुरू हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। ये वैल्यू अगर तुम बढ़ा लोगे ना तो ऑटोमेटिकली मतलब फिर तो भाई तुम्हें जॉब की तो कभी टेंशन ही नहीं पड़ेगी, ऊपर से तुम बहुत कुछ कर जाओगे। गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भागना बंद करो ब्रो, बहुत बड़ी गलत सोच है। और स्किल बेस्ड वर्क में ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है, जितना तुम अच्छा काम कर पाओगे, जितना तुम मास्टर हो अपने फील्ड में ना, तुम्हारी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी ब्रो, तुम्हारी वैल्यू कभी घटेगी नहीं। और इवन तुम तो तब फिर राज कर पाओगे अपने फील्ड में, ऐसा भी एक वक्त आ जाएगा। जस्ट कीप इट इन माइंड कि अभी के टाइम में ना पूरा ऑनलाइन दुनिया जो है ना पूरा फैल चुका है, बहुत ज्यादा अलग लेवल पे जा चुका है। अगर कोई बंदा ऑनलाइन में उतना ज्यादा देखता नहीं है ना तो उसको एक्चुअली में पता भी नहीं चलेगा कि भाई एक्चुअली बाहर में क्या हो रहा है, और आने वाले 10 सालों के अंदर क्या कुछ बदल जाने वाला है। सब कुछ इधर से उधर हो जाएगा, उनको पता तक नहीं चलेगा। आज भी जो लोग वही पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने करियर को बिल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं, आई पर्सनली थिंक कि ये वीडियो उनके साथ शेयर होना चाहिए एक बार। अगर आपको ऐसा लगता है तो भाई अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और उनके साथ भी शेयर करो जो कि आने वाले टाइम पे ग्रेजुएशन करने वाले हैं या फिर पढ़ाई करके कुछ ना कुछ तो करना चाहते हैं। सो अगर आपको लगा कि इस पूरे वीडियो में आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर नए आ रहे हो तो। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।